मुल्क में माशी सियासी इस्तेहकाम के लिए मिशन, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को लगाम डालने के लिए बड़ा फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में ले लिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। हुकूमत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का भी फैसला। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में सिपाही मोहम्मद इदरीस, बादाम गुल, सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह और पख्तूनख्वा CTD का ASI मोहम्मद अकरम शामिल। सदर मुमलिकत ने शहीद होने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस पर हमले का मंसूबा नाकाम। कलअदम TTP दर्रा आदम खेल का दहशतगर्द मोहम्मद शुएब कराची के इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार। बारूद बरामद। DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील बता दी। कराची के इलाके कोरंगी 5.5 धोबी घाट के करीब फायरिंग से पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने मकतूल पर फायरिंग की। नोमान ने गिरते हुए भी एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद से एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस को शुबा है कि नोमान को मुखबरी करने पर टारगेट किया गया। मुजफ्फराबाद नीलम वैली शाहराह देवलिया के मकाम पर अलमनाक हादसा। जीप खाई में गिरने से ड्राइवर समेत 14 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में 4 खवातीन, 3 बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एंकर पर्सन आयशा जहाजे पर शौहर का तशद्दुद। लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम हारिस गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी। सदर मुमलिकत ने कहा, हमारा मुल्क मुश्किल में है, सब ने मिलकर बचाना है। पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी हुई है, सब मिलकर क्यों नहीं बैठते। डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना, उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। मेरी और आप सब की दुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का, लेकिन ये बातों से तो नहीं होगा, ये कुर्बानी और इशरार का सफ़र है। दुआ है कि IMF के पास जाना आखिरी बार हो, मगर ये बातों से नहीं होगा। सरकारी अखराजात कम करना होंगे। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर ख़ास तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुझ पर नहीं किसी और पर टैक्स लगाने की कल्चर से मुल्क नहीं चल सकता। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। 12 जहाज़ पर $5 अरब का किराया अदा किया जाता है। कमर कस लें, कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूँगा। पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है, कड़वे फैसले करने होंगे। अवाम पर भारी भरकम बिजली के बिलों का बोझ। मियां नवाज शरीफ मैदान में आ गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, मुतवासित तबके को बिजली के बिलों और महंगाई पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसहाक डार ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। महंगाई की दलदल में धंसी आवाम पर एक और वार की तैयारी। नेपरा में बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। महफूज फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं, फैसला जुमे तक हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा। ये है कि जो बुनियादी हक हमारा है वो ये है कि हमें सस्ती बिजली दी जाए और टैक्सों को उसमें से हटाया जाए। कोई नया धंधा शुरू करने से पहले ये नून लीग का वैसे ही वतीरा है कि जब इनकी हुकूमत आती है तो ये मुख्तलिफ किस्म के धंधे बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स
लॉन्च करना शुरू करते हैं। बिजली के बिलों में आए टैक्सेस नाकाबिल कबूल, IPP से मुआहदे ख़त्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, बोले बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम ख़त्म किया जाए, अगर IPPs मुआहदों में चीन शामिल है तो उनसे संजीदगी से बात की जाए। रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। उस वक्त लाइव चलता था, मियाँ साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। इस पार्लियामेंट में सेंसरशिप है, ये शर्म की बात है। वज़ीर आज़म बैठे हैं, बताएं पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है। MNAs को हिरासा किया जाता है, किसी के नोटिस में नहीं। असद कैसर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इज़हार ख्याल, दावा किया मेरे दौर में मियाँ साहब 8 घंटे तकरीर करते थे। असद कैसर के दावे पर शहबाज शरीफ के कह कहे। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई। 52 बिल जो है आधे घंटे में इन्होंने पास करवाए। पहले पूछे थे कि इमरान खान आए या ना आए, आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन PTI दौर में हुई। माजी में अपोजिशन अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, बोले माजी में अपोजिशन की तकरीर के दिन बानी PTI नहीं आते थे। PTI दौर में आधे घंटे में 52 बिल पास हो जाते थे। बानी PTI ने नैब तरामीम अपील पर अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बानी PTI ने नैब तरामीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। अपने तहरीरी जवाब में बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपने मुकदमात ना सुनने की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने कहा कि दुबई लीज पर नैब FIA को फौरी तहकीकात करनी चाहिए थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। परवेज खटक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया से पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया। मुझ समय दीगर वज़रा ने एतराज़ किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के फैसले से मुतल्लिक गौर किया गया। मॉनसून बारिशों की धमाकेदार एंट्री। कहीं तेज बारिश, कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरस पड़े। शहर इख्तिदार में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। हौरी टाउन की सड़कों और गलियों में 2 फुट तक पानी जमा। नाला लई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा। एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, खारियां, बावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। सहूनी फौज ने गजा में एक और स्कूल पर क़यामत ढा दी। फ़िज़ाई हमले में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 53 ज़ख्मी। सहूनी फौज ने चौथी बार स्कूल को निशाना बनाया। नसीरात और खान यूनुस में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की तादाद 38,295 हो गई। सहूनी फौज का शाम में दमिश्क हाईवे पर ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के साबका मुहाफ़िज़ समेत 2 अफराद शहीद, 3 ज़ख्मी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। वादी गोलान पर मिसाइल दाग दिए, 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। हिजबुल्लाह ने वीडियोस भी जारी कर दी। पेशावर में 200 साल पुराना अज़ादारी का मरकज़ इमाम बारगाह माई पठानी दीर से आई खातून ने तामीर कराया। ख़ानदान 5 पुश्तों से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरसादारी में मसरूफ़। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी। कौमी टीम और सिलेक्शन कमेटी में सर्जरी का आगाज़। वहाब रियाज और मंसूर राना को शाहीन शाह अफरीदी की बेजा सपोर्ट ले डूबी। ओहदों से फारिग करने की वजह सामने आ गई। किसी की ना सुनने वाले शाहीन शाह अफरीदी को बेजा सपोर्ट किया गया, जिससे ग्रुपिंग को तक़वियत मिली।
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम के खिलाफ भी शिकायत। ग्रुप बंदी करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। और असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल। कप्तान भी रुकन होगा। वाइट बॉल और रेड बॉल के कप्तान सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी में कोई चीफ सिलेक्टर मुकर्रर नहीं किया गया। तमाम मेंबरान के पास एक जैसे इख्तियारात होंगे।